पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हम सारा केस डिस्कशन कर चुके थे, जैसे कि जब कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट हो, जब दो कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन या सब्ट्रैक्शन हो, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल्स हो, सारा रूल हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोस्तों ये पार्ट जो है लेक्चर का, ये अंतिम सीरीज है। ये पार्ट कंप्लीट हो जाने से आपको डिफरेंशिएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आइए हम समझते हैं कि चेन रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या है। सबसे पहले हम एक चीज़ कुछ एग्जांपल लेते हैं। डी एक्स स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या पढ़ चुके थे हम दोस्तों? 2 इंटू एक्स, मतलब पावर इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 2 - 1 कितना होगा? 2 इन एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ द टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना होगा? 2 टी के पावर 2 - 1 इंटू 2t। आप बोलोगे कि सर ये तो सिंपल है, ये क्यों बार बार आप मेरे एग्जांपल हमको क्यों शो कर रहे हो? अब मजा आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 2 इंटू जेड, 2 - 1 यानी कि 2 इंटू जेड। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मज़ा आई ना? क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, देखो यहाँ पे भी यदि x है तो यहाँ भी x है, हर एक जगह x है। यहाँ पर भी यदि t है तो ये t है, ये t है, तब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। इसीलिए अब हम इसको डिफरेंशिएशन में मतलब कांस्टेंट में देखेंगे। कुछ भी डिफरेंशिएशन रहो, जैसे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग कांस्टेंट, ये होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा सेम, तो यहाँ पर भी सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएशन अप्लीकेबल है। यदि ऐसा नहीं है तो हमको चेन रूल वहाँ पे लगाना पड़ेगा। बिना चेन रूल को हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ जेड स्क्वायर है, जब जेड चाहिए तो डी जेड हम कर देते हैं। जब डी जेड किए तो डिवीजन किए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी जेड से, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। और डी एक्स नीचे में है तो डी एक्स। अब हम दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन यहाँ पे वही फंक्शन यहाँ पे, तो क्या होगा? 2 इंटू जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। देखो इतना आसान से कर दिया। इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, मतलब जेड कोई हमारा फंक्शन होगा एक्स का। अब उसको हम इजीली कर सकते हैं। इसको हम दोस्तों हम एक फॉर्मूला नहीं बता रहे, हम कैसे अप्लाई करेंगे, कब मेरा माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये चेन रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। बिना चेन रूल अप्लाई करने से हमको क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसको हम समझते हैं। करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन है नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x + 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3। अब देखो जितना ही से हम डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया हमारा दोस्तों? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस 2x + 3। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों? दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू dx। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। अब cos 2x + 3 इंटू, अब जब ये भी हम बताए, कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन का।
तो 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा दोस्तों, कॉस 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 1 कैसे आ गया दोस्तों, क्या इसको हम काट देंगे, नहीं ये नहीं है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो किसी के पावर ये 0, तो ये वैल्यू क्या होगा 1, इसीलिए हम 1 लिख देते, तो फाइनली होगा 2 cos 2x प्लस 3, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों इसका। कितना सिंपल वे में आप पता चला कि कब हम इसको चेन रूल लगाएंगे और कहीं मतलब कहाँ नहीं लगाना। एक एग्जांपल हम और देखते हैं दोस्तों, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x dx करना है, तो सिंपल क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, ऐसे करेंगे, इस पेन से देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, मल्टीप्लाई किए तो डिवीजन करना पड़ेगा 2x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos 2x इंटू 2x, फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन है, जब भी कोई फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन हो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, तो 2 फिर dx अपॉन dx बचेगा, ये कटना नहीं है दोस्तों, क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों, तो 2 बाहर गया, 2 cos 2x, इजी वे में आंसर हो गया। तो देखो दोस्तों कैसे हम चेन रूल को अप्लीकेशन करते हैं, और ये हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी। y कोई फंक्शन है ln 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम जानते हैं ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln 2x प्लस 3 अपॉन dx, ये करना है दोस्तों। अब इसको चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ln, अब इसको देखते हैं दोस्तों, चेन रूल हम अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, देखो सेम है, जितना डिवीजन किए उतना से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x, वैसे ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होता है दोस्तों, 2x प्लस 3 इंटू इसका डिफरेंस कांस्टेंट को 0, 2x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x प्लस 3। देखो कितना इजी है। अब दोस्तों एक हम थोड़ा एक ही बार चेन अप्लाई किए ना, चेन रूल अप्लाई किए, अब हम 2 बार भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे करते हैं, इस टाइप के 2 बार 3 बार जितना भी हो करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब मैं कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को यदि आप अच्छे से समझ जाओगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम करते हैं y फंक्शन ऑफ है ln y जो हमारा जो फंक्शन है y ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कर देते हैं 3x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दोस्तों इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सारे इन्वॉल्व है। इसको चेन रूल लगा के कैसे सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब समझना है दोस्तों कैसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln, अब देखो जो हम मैं करने जा रहा हूँ उसको देखना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो लॉग को जो फंक्शन है वही होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब जितना से मल्टीप्लिकेशन है उतना ही से डिवीजन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर भी कुछ अलग एक्स नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स। आप देखो कितना आसान है। देखो ये से ये कट जाएगा, फिर ये से ये कट जाएगा, फाइनली डिफ्रेंशिएशन अपॉन डी एक्स, यही तो है। रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ा? इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट जब मल्टीप्लिकेशन बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 2, यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी वे में हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। आपको पता चल गया दोस्तों चेन रूल हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू साइन क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब y डिफ्रेंशिएशन हमारा साइन क्यू, मतलब ये है साइन x का होल क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या होगा दोस्तों? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का होल क्यू अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का होल क्यू, जो डिफ्रेंशिएशन के अंदर में है वो नीचे में रहना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, मतलब ये इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का होल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू साइन एक्स टू पावर 3 माइनस 1 इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो कितना हो दोस्तों? 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा दोस्तों। कितना जितना भी आपको डिफ्रेंशिएट जो भी चेन रूल लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। बस आई होप आपका डिफ्रेंशिएशन डिटेल आप दोस्तों फेसबुक पेज पे जो भी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पार्ट जो भी पार्ट, ये पांचों पार्ट सीक्वेंस में आपको देखना है दोस्तों। जब सीक्वेंस में देख लोगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब क्लैरिटी आ जाएगी तो उसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये चैनल को, ये फेसबुक पेज को यदि फॉलो नहीं किए दोस्तों, फॉलो कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये तरह के सीक्वेंस में आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंसेस से रिलेटेड और भी ऐसा कोई रूल्स है जो आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि ये रूल्स आपको समझ में नहीं आता है, तो ज़रूर मैं उस वीडियो पे लेक्चर बनाऊंगा, आपको ईजी वे में आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा। थैंक यू।